बांका लोकसभा चुनाव को लेकर रामेश्वरम रेस्ट हाउस सुल्तानगंज के प्रांगण में एनडीए कार्यकर्ताओं के द्वारा जनसंपर्क अभियान। एनडीए कार्यकर्ताओं के द्वारा जनसंपर्क अभियान में मुख्य अतिथि बांका लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव, विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल सहित इत्यादि एनडीए के वरिष्ठ कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम में बांका लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव ने 3 अप्रैल को नॉमिनेशन में आने के लिए एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को अपील करते हुए भारी बहुमत से गिरधारी यादव को जिताने के लिए एनडीए कार्यकर्ताओं ने लोगों से की अपील। भागलपुर सुल्तानगंज बांका लोकसभा चुनाव को लेकर बांका लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव के नेतृत्व में रामेश्वरम रेस्ट हाउस के प्रांगण में राष्ट्रीय जनतांत्रिक महागठबंधन के बैनर तले एनडीए कार्यकर्ताओं का जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नगर अध्यक्ष नवीन कुमार बन्नी, मंच संचालन जदयू नेता एस के प्रोग्रामर संजय चौधरी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बांका लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव, विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू एवं एनडीए के वरिष्ठ नेता जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास, विजय सिंह, पवन मिश्रा, अरुण सिंह, रजनीकांत सिंह, मिथिलेश कुमार, हर्षनाथ मिश्र, कुमार मंगलम, भुट्टो मांझी, प्रेम प्रभात सिन्हा थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को एनडीए कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला से भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में एनडीए के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं मुख्य अतिथि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों की उपलब्धि के बारे में विस्तार से बताते हुए बांका लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव को जिताने के लिए एनडीए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की बात कही गई। साथ ही बांका लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव ने मीडिया को बताया कि 5 वर्षों में बांका लोकसभा का विकास का कार्य किए हैं और कोरोना के वजह से कुछ कार्य नहीं हो पाया है। जो बांका लोकसभा के मतदाताओं से अपील किया कि आप लोगों का द्वारा सहयोग मिलता है तो अधूरा कार्य उसे पूरा किया जाएगा। पार्टी के द्वारा बांका लोकसभा में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेदारी दी गई है उसे विश्वास पूर्वक कार्य करेंगे और 3 अप्रैल को बांका समाहरणालय में नामांकन दायर करने की बात कहते हुए सभी को एनडीए के कार्यकर्ताओं को नॉमिनेशन में आने के लिए आमंत्रित किए। इस दौरान एनडीए कार्यकर्ता अलका चौधरी, मनोज सिंघानिया, नोमान अंसारी, संजय मंडल, चंदन कुमार, रूबी कुमारी, नीलम देवी, मुकेश कुशवाहा, राधा देवी, कन्हैया झा, राजेश कुमार उर्फ पप्पू मंडल सहित एनडीए के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल एवं बांका लोकसभा के प्रत्याशी एनडीए के गिरधारी यादव ने क्या कहा, देखे तमाम रिपोर्ट। भारी मत से माननीय सांसद जी को जिताने का काम किए थे, उसमें भी एनडीए जो नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने विकास का काम किया है उसी के आधार पर बिहार में और पूरे देश में जो लहर चल रहा है उसमें हम लोग सब 400 के पार जीतने वाले हैं और बिहार में 40 का 40 चुनेंगे। और पार्टी के साथ हम वफादारी से रहे और हमने कभी पार्टी को कभी किसी बात में गलत काम नहीं किया, इसलिए पार्टी ने विश्वास जताया। चुनावी मिशन क्या है? आप तो जान ही रहे हैं कि जो हम लोग का इलाका है भागलपुर मुंसली का, मुंडार का, अंग का, वो तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है बिहार में। हम लोग कैसे इस गति को तेज करें, सबसे मुख्य हम लोग का कृषि पर आधारित है। वो कृषि आधारित जिला और कमिश्नरी रहने के कारण हम लोग को प्राथमिकता है कि आगे उस कामों को करेंगे। चलिए यही मेरा मसला। 5 साल में सर क्या कमी रह गया जो पूरा नहीं कर पाए? ऐसा कुछ कमी कुछ रहा ही नहीं। बात विकास का जो काम होता है हम लोग जो अनुशंसा करते हैं उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के द्वारा सारे कार्य। अब जो कोरोना काल रहा उसके चलते परेशानी हुई लंबे समय से, इसलिए जो गति पिछले वर्षों में रही है एनडीए की उपलब्धि उसमें थोड़ी कोरोना में परेशानी था, सबको पूरे विश्व को परेशानी था। कोई भारत और बिहार और बांका और सुल्तानगंज की बात नहीं। रेलवे क्षेत्र में जिस तरह से आप लगातार आवाज़ उठा रहे थे, कुछ कमियां रह गई थी, क्या इस बार वो पूरा हो पाएगी? हम लोग आवश्यकताएं अनंत होती
लोग जो होता है वो ये ट्रेन है, वो ट्रेन है, वो ट्रेन है, मेरे घर के पास रुक गया, ऐसा क्या होता है। सुपर फास्ट ट्रेन यदि घर के पास रुकने लगेगा, कब दिल्ली पहुंचेगा या कब कलकत्ता पहुंचेगा। तो रेलवे अपने तरीके से चलता है और हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि हम लोगों का जो जायज़ जनता का मांग है उसको रेलवे पूरा भी करती है। रेलवे को लगता है कि ये मांग जो है हमारे स्पीड में बाधा डालेगा। पार्टी ने जिस तरह से शुरुआती दौर में लग रहा था कि कुछ आवाज़ें आ रही थी कि टिकट कट गया, तो उस समय सर क्या अनुभव हो रहा था आपको? अब बात नहीं सर, कभी कोई बात ही ऐसा नहीं हुआ है, पता नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। हमारे ललित बाबू आपके बगल में कभी कहा क्या कट रहा, हमारे जिला अध्यक्ष हैं इन्होंने कभी कहा क्या। अब ऐसे मीडिया में मेरा टिकट कट रहा था, मीडिया में मेरा टिकट मिल रहा था, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने कोई सफाई भी नहीं दिया कभी, नहीं इन्होंने दिया नहीं इन्होंने दिया, पूरा किसी एमएलए ने बोला हो, किसी मंत्री ने बोला, और मीडिया में निकलते रहता। दूसरा बात लोकतंत्र है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। यदि लोकतंत्र में जिस दिन टिकट मांगने का अधिकार कार्यकर्ताओं का खत्म हो जाएगा तो फिर मत बचेगा क्या। हम भी तो किसी का टिकट कटवा के आए होंगे, ललित बाबू भी किसी का कटवा के आए, ये तो चलते रहता प्रक्रिया है। मुंगेर लोकसभा सीट और बड़ी मछली मुंगेर में क्या होगा? बता रहे हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, खाली बड़ी मछली पैदा होती नहीं है। उसी में बुद्धि लगा के छोटी मछली जो बच जाती है वो बड़ी मछली बन जाती है। वही राजनीति का काम और क्या है। मुंगेर लोकसभा सीट पर क्या उधर का जानकारी हमको भी है नहीं, उसका चुनाव तो हमारे चरण के बाद है ना। अभी बांका पूछिए, बांका के बारे में बताएंगे। जब मुंगेर हमारे बाद आएगा तो वहाँ जाकर हम लोग प्रचार करेंगे। कांग्रेस का सर सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बताइए। हम दूसरे पार्टी का क्यों बात करें, तो ऊपर के लोग देखते हैं। बांका लोकसभा के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे सर? बांका के मतदाताओं से यही अपील करना चाहते हैं कि आपने मुझे 5 साल सेवा का अवसर दिया। कोरोना के काल में जितना हो सका हमने जनता की सेवा की है। आगे फिर 5 साल बांका लोकसभा के क्षेत्र की जनता, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे सेवा करने का अवसर देगी। हम मजबूती के साथ जो विकास के काम कुछ पीछे पड़ गए, कुछ अधूरे हैं, उसको पूरा करने का काम करेंगे। नामांकन में सर राष्ट्रीय नेता और प्रदेश स्तर के नेता कौन कौन सा रहेगा? अब आ रहे सारे लोग, श्रवण बाबू हैं हमारे डिमांड किए, बनाएंगे दूसरे दिन पता चलेगा। श्रवण बाबू रहेंगे और जनक राम जी रहेंगे, पूरा कन्फर्म। कितने तारीख को सर नॉमिनेशन? 3 तारीख आएगी सर। देखिए, सुल्तानगंज में हमको लगता है कुछ काम को छोड़ करके बहुत ही कम काम बचा है जो हम लोगों ने नहीं कराया है। आप खुद दे सकते हैं, चुनाव का समय है, हम ज़्यादा क्या बोलेंगे। आप यहाँ का जो काम हुआ है उसका आप देखिएगा। जो काम जैसे गंगा रिवर फ्रंट में 164 करोड़ रुपया हमने मांग के लाया मुख्यमंत्री से, वह भी एक माना स्तंभ बनेगा एनडीए का। ये एनडीए की सरकार में ऐसा काम हुआ है। रोड बचा नहीं है, रोड हम लोग खोज कर बना रहे हैं। गली नली की बात है तो मुखिया जी करते हैं, और भी हम लोग वहाँ पर जहाँ तक संभव हम करते हैं। और एनडीए की सरकार में आप जानते हैं कि न किसी को हम लोग फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। जो क्रिमिनल है अंदर जाएगा, जो इंसान रहेगा वो बाहर रहेगा। इसीलिए सरकारी नीति के अनुसार हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हम लोग फिर से जनता को कहना चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और बिहार का 40 सीट उनके झोली में डालिए, जो डालने जा रहे हैं हम लोग। और जिससे कि 400 के पार एक ऐतिहासिक बात होगी कि भाई नरेंद्र मोदी जी के पास 400 के पार एमपी रहेंगे और 5 साल तक फिर आतंकवादियों की छाती पर दाल डालने का काम करेंगे। जो भारत के विरोधी लोग हैं उनको फिर गलत काम करने से रोकेंगे, और ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी ही कर सकते हैं। इसीलिए हम आप लोग के मार्फत से बिहार की जनता को और बांका की जनता को कहना चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए, भाई नीतीश कुमार जी के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, चिराग पासवान के हाथ को मजबूत करने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के हाथ को मजबूत करने के लिए और जीतन राम मांझी के हाथ को मजबूत करने के लिए बांका का सीट फिर से जितना आप लोग जिता ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि 2 लाख नहीं 4 लाख के मत के अंतर से भाई गिरधारी बाबू को आप यहाँ से चुन कर के देंगे। आज की बैठक में सर क्या निर्णय हुआ, क्या किस आज का बैठक है तो हमारे कार्यकर्ता की बैठक है। कार्यकर्ता से रूबरू होना
उनको इनर्जेटिक करना कि चुनाव में कैसे काम किया जाए और अपनी बात कहाँ पर हम लोग नॉमिनेशन कब होगा ये बताना, सुल्तानगंज में कहाँ ऑफिस खुलेगा ये बताना और शाहपुर में कहाँ ऑफिस खुलेगा ये सब बताना, ये मुख्य रूप से अपने एनडीए के साथियों से हम लोग आज यही बात करें। सर एक सवाल सर कि सांसद महोदय का आपके साथ विकास में कितना सहयोग सर मिला, कितना बहुत %? ज़्यादा सांसद महोदय का हमारे साथ विकास में यही अंतर समझिए, इन्होंने हमारे जीत में अहम भूमिका अदा की।